मोहतरम हज़रात, आज मैं आप लोगों को एक वाक़या बताने जा रहा हूँ जो कि आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कोई वाक़या नहीं है बल्कि कुरान अज़ीम के सूरह बकरा में ये वाक़या मौजूद है। वो वाक़या क्या है? एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार, आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं? आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ परवरदिगार, बिल्कुल मुझे यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ परवरदिगार, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है, लेकिन मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, ऐ मेरे दोस्त सुनो, 4 परिंदों को लो। कितना? 4 परिंदों को लो, और 4 परिंदों को लेने के बाद उनको ज़बह करो, और उनको ज़बह करने के बाद उनको बोटी बोटी करो, और बोटी बोटी करने के बाद तमाम गोश्त को एक जगह करो, और एक जगह करने के बाद उनको कीमा बनाओ। क्या? उनको कीमा बनाओ, और कीमा बनाने के बाद उन तमाम गोश्त को 4 पहाड़ों के ऊपर, कितना? 4 पहाड़ों के ऊपर थोड़े थोड़े गोश्त रख दो। 4 पहाड़ों पर थोड़े थोड़े गोश्त रख दो, और रखने के बाद उन 4 परिंदों के जो सर है उसको अपने पास रख लो। और रखने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वैसा ही किया, 4 परिंदों को लेते हैं। और मालूम है वो 4 परिंदों को कौन कौन से परिंदे लेते हैं? बल्कि कबूतर और मोर और मुर्गा और कौवा को लेते हैं। ये 4 परिंदों को लेने के बाद उनको ज़बह करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करने के बाद उनको बोटी बोटी करते हैं, और बोटी बोटी करने के बाद उनका कीमा बनाते हैं। और कीमा बनाने के बाद वो कीमा थोड़े थोड़े करके 4 पहाड़ के ऊपर रख देते हैं। और रखने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उन 4 परिंदों के सर को अपने फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उन 4 परिंदे के जो सर है अपने पास रखो, और अपने पास रखने के बाद एक एक करके नाम पुकारो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 परिंदों को नाम ले लेकर पुकारते हैं। कौवा को पुकारते हैं तो तमाम कौवे के जो गोश्त है वो उड़ के आते हैं, और आने के बाद उस सर से मिल जाते हैं और ज़िंदा हो जाते हैं। इसी तरीके से 4 परिंदे तमाम गोश्त आते हैं, और अपने सरों से मिलने के बाद वो ज़िंदा हो जाते हैं। और ज़िंदा होने के बाद हज़रात मोहतरम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या अल्लाह की कुदरत देखते हैं, और देखने के बाद मुतमईन हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को भी ज़िंदा करता है। अब एक बात आपने गौर किया है, एक बात पे आप तवज्जो दिए हैं, वो ये है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है, क्या आपने गौर किया है कि आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो 4 परिंदे लिए, आखिर 4 ही परिंदे क्यों लिए? और 4 ही परिंदों को जो लिए उनमें से कौवा, कबूतर और मुर्गा और मोर को ही क्यों लिए? आइए, अल्लामा हजर अस्क़लानी अपने किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं 4 परिंदों को लेने की वजह क्या है? फरमाते अपनी किताब में, वो ये है कि कौवा के अंदर लालची बहुत होती है, और मोर के अंदर नुमाइश फैशन ज़्यादा होती है, और जो कबूतर है, कबूतर के अंदर दोस्ती ज़्यादा होती है। क्या? कबूतर के अंदर दोस्ती ज़्यादा होती है, और मुर्गे के अंदर शहवत ज़्यादा होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन 4 परिंदों को इसलिए लिया कि कौवा जो लिया, कौवा को ज़बह नहीं किया, बल्कि कौवे के अंदर जो लालची है उसको ज़बह किया, और मोर के अंदर जो नुमाइश है, फैशन है, उनको ज़बह किया, और जो कबूतर के अंदर दोस्ती है उसको ज़बह किया, और जो मुर्गे के अंदर जो शहवत होते हैं उन शहवत को कत्ल किया, उन शहवत को ज़बह किया। याद रखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये 4 चीज़ें हों, लालची हो, दोस्ती हो, और शहवत हो, और नुमाइश हो, ये 4 चीज़ जिस शख्स के अंदर हो, वो शख्स आपके लिए डेंजर हो सकता है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जिन शख्स के अंदर ये 4 बातें हो,
ان سے کبھی دوستی مت کرنا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کو میں دوستی کرنے منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دوستی جس شخص سے آپ دوستی کریں گے اس شخص کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے دیکھنا کہ یہ 4 باتیں ان کے اندر ہے تو ان سے دوستی مت کرنا۔ یاد رکھنا، اگر آپ شرابی کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ شراب نہیں پئیں گے لیکن آپ بھی شرابی کہلائیں گے۔ آپ نشوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، نشے باز کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اگر چاہے آپ نشہ تو نہیں کریں گے لیکن لوگ آپ کو بھی نشے باز کہیں گے۔ اس لیے دوست ان لوگوں سے مت کرنا جن کے پاس جو چغلی کرنے کی عادت ہو، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرنا جس کے اندر دوسروں کی غیبت کرنے کی عادت ہو۔ یاد رکھنا، امام حسین فرماتے ہیں اگر آپ دوست ہوتے ہیں تو دوست کا بھی حق ہے، یہ ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں تو دوست کا بھی خیال رکھیں۔ اس لیے امام حسین فرماتے ہیں اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں تو دوست کا بھی کچھ حق ہے، آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو دوست نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو لے کے جائیے کہ چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، بلکہ دوست وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، یہ دنیا کی فکر نہیں، بلکہ دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنے لے کے جائیں، وہ نہیں جس سے آپ غیبت یعنی کہ آپ کا دوست غیبت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بھی غیبت کرنے جائیں، وہ چغل خوری کر رہے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی شراب پیے، نہیں، بلکہ اصل دوست وہ ہے جو آپ کی دنیا کی فکر نہیں، آپ کی آخرت کی فکر کرے۔